हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे ध्वनि, और ध्वनि में बेसिकली हमने लास्ट में देख लिए थे कुछ इसके क्वेश्चंस है ना। हम इसके क्वेश्चन आंसर कर रहे थे, तो उसी तरीके से आज हम आगे के क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है आपके आगे, क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है, साउंड कैन ट्रेवल इन, ध्वनि किसमें संचारित हो सकती है या ध्वनि किसमें चल सकती है। तो ध्वनि चल सकती है, ध्वनि चल सकती है, ये आपसे पूछा है कि ध्वनि चल सकती है। तो सबसे पहला ऑप्शन यहां पर दे रखा है सॉलिड्स ओनली, दूसरा दे रखा है लिक्विड्स ओनली, तीसरा दे रखा है गैसेस ओनली। ध्वनि चल सकती है केवल ठोस पदार्थों में, केवल ठोस पदार्थ में, केवल तरल पदार्थ में, केवल गैसों में। चौथा ऑप्शन हमें दे रखा है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, यानी कि ठोस, तरल और गैसों में। ध्वनि कहां कहां चल सकती है, तो इस पॉइंट के लिए आपको यहां पर एक बिंदु नोट करना पड़ेगा। नोट पॉइंट ये है, साउंड नीड्स material medium for its propagation। साउंड नीड्स मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन, यानी कि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। यानी कि अगर ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है तो उसे माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम में यानी कि हम कह सकते हैं साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट इन सॉलिड, ध्वनि ठोसों में सबसे तेज चलती है, ठोस में सबसे तेज चलती है। सेकंड पॉइंट है ट्रैवल इंटरमीडिएट साउंड ट्रैवल इंटरमीडिएट स्पीड, मैं कह सकता हूं साउंड ट्रैवल इन इंटरमीडिएट स्पीड, साउंड ट्रैवल इन इंटरमीडिएट स्पीड ऑफ सॉलिड एंड गैस
इन लिक्विड्स, यानी कि तरल में ध्वनि की चाल ठोस से कम परंतु गैसों से ज्यादा होती है। थर्ड, साउंड ट्रेवल्स स्लोएस्ट इन गैसेस। ध्वनि गैसों में सबसे चलती है, परंतु चलती वो सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में, यानी कि चल वो सॉलिड लिक्विड गैस किसी में भी सकती है। साउंड ठोस हो, ध्वनि ठोस हो, चाहे तरल हो, चाहे फिर आपका गैस हो, तीनों माध्यम में चल सकती है। तो इस प्रकार से हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए कि साउंड कैन ट्रेवल इन, ध्वनि चल सकती है ओनली सॉलिड, केवल ठोस पदार्थ में नहीं, ओनली लिक्विड, केवल तरल पदार्थ में नहीं, गैसेज ओनली, केवल गैसों में तो नहीं, सॉलिड लिक्विड गैस, यह तीनों में चल सकती है। यानी कि हमारा राइट आंसर यहाँ पर होगा सॉलिड लिक्विड एंड गैस, इन तीनों में चल सकती है। ठोस तरल और गैस में ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान चल सकती है। तो साउंड जो है उसको मटेरियल मीडियम यानी कि माध्यम की आवश्यकता होती है चलने के लिए। माध्यम हमारे पास बेसिकली सॉलिड लिक्विड गैस तीन तरीके के हैं, ठोस हैं, तरल हैं और गैस हैं। तीन तरीके के हमारे माध्यम हमारे पास हैं। तो साउंड नीड्स मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन, ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। चलिए नोट करेंगे फटाफट से। तो ध्वनि के लिए ध्वनि को आवश्यकता है माध्यम की, यानी कि साउंड नीड मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपोगेशन, ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो साउंड ट्रैवल फास्टेस्ट इन सॉलिड, ध्वनि ठोसों में सबसे तेज चलती है, यानी कि सॉलिड्स में साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा है, ठोस में सबसे तेज चलती है। सेकंड पॉइंट कह रहा है साउंड ट्रैवल इंटरमीडिएट स्पीड, यानी कि साउंड जो है वो सॉलिड से थोड़ा हल्के चलता है लिक्विड्स में, लेकिन गैस से तेज चलता है लिक्विड में, यानी कि बीच की स्पीड है उसकी, बीच बीच की स्पीड रखता है लिक्विड्स में। यानी कि तरल में ध्वनि की चाल ठोस से कम है, ठोस से तो कम है, परंतु गैसों से ज्यादा होती है। गैस से ये तेज चलता है, ठोस से ये हल्के चलता है। ठीक है, तरल में लिक्विड्स की बात कर रहे हैं, जैसे वाटर हो सकता है, पानी हो गया, तेल हो गया। किसी में अगर सवाल पूछा जाए कि सॉलिड से तेज चलता है या हल्के चलता है, तो पानी में हल्के चलता है और गैस से तेज चलता है पानी में, यानी कि पानी में ध्वनि तेज चलती है गैस के कंपैरिजन। साउंड ट्रेवल स्लोवेस्ट इन गैसेस, सबसे हल्के, सबसे कम, या मैं कह सकता हूं सबसे न्यूनतम इनकी चाल कम कहां पर होती है, तो कम चाल इनकी गैस में होती है। तो ध्वनि गैसों में सबसे स्लो चलते हैं, सबसे कम चाल में चलते हैं। तो ध्वनि की गैसों में सबसे कम चाल होती है, यानी कि स्लोवेस्ट होती है गैसेस में। ठीक है, चलिए अब करेंगे एक नया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स, सत्य और असत्य बताना है। तो राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स, यानी कि आपको सत्य के लिए टी लिखना है, सत्य कथन के लिए, सत्य कथन के लिए टी लिखें और असत्य कथन के लिए एफ लिखें। चलिए
सबसे पहला साउंड ट्रैवल इन, अब ठीक है, वैक्यूम। ध्वनि निर्वात में नहीं चलती। क्या ये कथन सत्य है या असत्य? तो साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम, तो देखिए जैसे सही बात है, वैसे तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, यानी कि ये कथन सत्य है, तो हम इसके आगे टी लिख देंगे, ये कथ्य मतलब कथन जो है सत्य है। पर क्यों? तो अभी हमने यहां पर देखा साउंड नीड्स मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन, यानी कि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ध्वनि कब चलेगी? जब माध्यम होगा। अब निर्वात में तो कोई माध्यम है ही नहीं। निर्वात का मतलब क्या है? जहां कुछ नहीं होता, ना सॉलिड ना लिक्विड ना गैस। वैक्यूम का क्या होता है? ना सॉलिड ना लिक्विड ना गैस, तो कैन नॉट ट्रैवल। बिल्कुल सही तो कह रहा है, नहीं चल पाएगा। कब चलता? अगर सॉलिड होता, लिक्विड होता, गैस होता तो चलता, पर कैनॉट मतलब नहीं चल सकता, तो बिल्कुल सही बात है। तो ध्वनि निर्वात में नहीं चलती, बिल्कुल एकदम ट्रू स्टेटमेंट है। जल्दी नोट करेंगे फटाफट से। तो ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी कि उसे मीडियम तो पड़ता ही पड़ता है। चलिए सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्या कहता है? द नंबर ऑफ ऑसिलेशन produced by a vibrating the number of oscillation produced by a vibrating body in 1 second is called its time period। यानी कि the number of oscillation produced by a vibrating body in 1 second is called its time period। 1 सेकंड में उत्पन्न होने वाली दोलन की संख्या, 1 सेकंड में उत्पन्न होने वाली दोलन की संख्या को समय कहते हैं। तो 1 सेकंड में उत्पन्न होने वाली दोलन की संख्या यानी कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन। तो ये यहाँ पे याद रखना, पहले इसका नोट बताएंगे, सॉल्व बताएंगे, फिर बताएंगे। सो नंबर ऑफ ऑसिलेशन जो होते हैं इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, उसे आवृत्ति कहते हैं। यानी कि 1 सेकंड में दोलन की संख्या जो होती है, दोलन की संख्या जो होती है, 1 सेकंड में दोलन की संख्या को हम आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं, ना कि आवृत्ति कहते हैं, ना कि समय। तो ये हो जाएगा हमारा फॉल्स स्टेटमेंट, यानी कि असत्य कथन। चलिए नोट करेंगे फटाफट से सेकंड ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा हमारा थर्ड, इफ द एम्पलीट्यूड
of sound is large, then if the amplitude of sound is large, then the sound is feeble. यानी कि यदि ध्वनि का आयाम बड़ा होता है तो क्या ध्वनि फीबल, यानी कि हम कह सकते हैं कि आवाज हम कह सकते हैं कम होती है। तो याद रखना एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा उतनी लाउडर साउंड होगी, यानी कि आयाम जितना ज्यादा प्रबलता भी उतनी ही ज्यादा। तो ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर कर रही है? इस पर। तो ध्वनि जितनी ज्यादा आवाज उतनी कम होती है, तो ये हो जाएगा हमारा फॉल्स स्टेटमेंट, यानी कि ये कथन भी हमारा असत्य है। चलिए नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ह्यूमन बींग्स the audible sound ranges from 20 hertz to 20,000 hertz। मनुष्य के लिए श्रव्य ध्वनि की परास 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है। क्या ये कथन सत्य है? तो बिल्कुल याद रखना, हम जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बीइंग है, ये 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज भी बोल सकते हो उसे, 20 किलो हर्ट्ज, एग्जाम में ऐसे भी लिखा आ सकता है, ये इसकी परास है, यानी कि रेंज है। तो बिल्कुल ये ऑप्शन एकदम ट्रू है। हम इसी के बीच सुन पाते हैं कि ये एकदम सत्य वचन है। हम इसी के अंदर सुन पाते हैं, ना इससे ऊपर ना इससे कम। इससे नीचे हो जाएंगी आपकी इंफ्रासोनिक, इनसे ऊपर हो जाएंगी आपकी अल्ट्रासोनिक। तो इंफ्रासोनिक भी हम नहीं सुन पाते, अल्ट्रासोनिक भी हम नहीं सुन पाते, ये परास हमारे कानों पे नहीं आती। तो हमारी कानों की जो रेंज है, परास है, वो है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, यानी कि 20 से लेके 20 किलो हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज तक। चलिए नोट करेंगे। नेक्स्ट है, द लोअर द फ्रीक्वेंसी of vibration, the higher is the pitch। क्या बात सही है या गलत? तो यहाँ पे लिखा था लोअर द फ्रीक्वेंसी, यानी कि आवृत्ति जितनी कम तारत्व उतना ज्यादा। तो ये बात एकदम गलत है, फॉल्स स्टेटमेंट है, असत्य है। क्यों? क्योंकि आवृत्ति बढ़ेगी तो तारत्व भी बढ़ेगा। सो आई होप ये प्रश्न आपको क्लियर होंगे। अब नेक्स्ट क्लास में आगे के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।